बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सवात में अलमनाक वाक़या, एक ही घराने के 15 अफराद जाँ बहक, हुकूमत की नहली और तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद रिज़वी का सख्त रद्द-ए-अमल। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो कल नाज़रीन कराम सवात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक ही ख़ानदान के 15 अफराद दरिया सवात में बह गए और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब नाज़रीन कराम, इस वाक़े पर जितना इज़हार अफसोस किया जाए वो कम है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि वीडियोस मौजूद हैं कि ये अफराद कई घंटों तक एक टीले पर फंसे रहे, मगर हुकूमत की जानिब से इनको रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की गई। नाज़रीन कराम, पिछले 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, तो क्या ये लोग इस कदर नहल हैं कि इन लोगों ने 13 सालों में ऐसा निज़ाम भी नहीं बनाया कि अगर अवाम फंस जाए तो उनको रेस्क्यू किया जाए। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का एक अहम बयान सामने आया है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने अपने बयान में कहा है कि इस वाक़े पर जितना अफसोस का इजहार किया जाए वो कम है, लेकिन इस पर हुकूमत की नहली भी खुलकर सामने आ गई है। और सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि कई घंटों तक ये अफराद वहाँ पर फंसे रहे, मगर हुकूमत की जानिब से उनको रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की गई। इसी हवाले से डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने यह भी मुतालबा किया है कि इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद रिज़वी का भी एक अहम बयान सामने आया है। तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद रिज़वी ने इस वाक़े पर इज़हार अफसोस किया है और अहले खाना के साथ ताज़ियत भी की है। तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद रिज़वी ने कहा कि एक जानब ये वाक़या पेश आया है और दूसरी जानब हुकूमत की नहली खुल कर सामने आ गई है। तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद रिज़वी ने यह सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत की जानिब से इनको रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की गई। यही वजह है कि तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद रिज़वी ने भी यही मुतालबा किया है कि तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर कौन लोग ज़िम्मेदार हैं और आखिर क्या वजह है कि इन अफराद को रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की गई। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से KP हुकूमत का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। तो अली बिन गंडापुर साहब, आपसे सवाल ये करना है कि आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, तो क्या वजह है कि कई घंटों तक वो अफराद वहाँ पर फंसे रहे और आपकी हुकूमत ने उनको रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब तो ये बयान दिया करते थे कि अगर कश्ती को भी हादसा पेश आ जाए तो वज़ीर वहाँ पर इस्तीफ़ा दे देता है। तो इमरान खान साहब, आपकी जमात की हुकूमत है और आपकी जमात की हुकूमत वहाँ पर 13 साल से है और हालात ये हैं कि वहाँ पर कुछ अफराद कई घंटों तक फंसे रहे, मगर आपकी हुकूमत ने रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की। तो अब देखना यह है कि क्या PTI वाले इस मामले पर अली बिन गंडापुर से इस्तीफ़ा मांगते हैं या नहीं, या ये लोग सिर्फ अपने मुखालफिन पर ही तनकीद कर सकते हैं और जब अपनी बारी आती है तो फिर वजाहतें देना शुरू हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब कल सुप्रीम कोर्ट से भी एक फ़ैसला सामने आया है जिसमें कहा गया है कि PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी और अब ये सीटें दीगर जमातों में तकसीम की जाएंगी। तो नाज़रीन कराम, ये किस तरह हो सकता है कि जो वोट इमरान खान और PTI के नाम पर मिले हैं उनके तनासब से सीटें नून लीग और दीगर जमातों को दी जाएंगी। इसी हवाले से PTI का मौक़िफ़ ये है कि एक बार फिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मैंडेट पर
डाका डाला गया है और हम इस फैसले को कबूल नहीं करते। तो अब देखना यह है कि इसके बाद PTI और इमरान खान साहब प्रोटेस्ट करते हैं और क्या PTI वाले कोई तहरीक चलाने में कामयाब होते हैं या नहीं। क्योंकि नाज़रीन किराम, पिछले कई महीनों से इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ यही ऐलान कर रही है कि हम बहुत जल्द तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि कब तक PTI और इमरान खान साहब की ये तहरीक शुरू होती है। मगर नाज़रीन किराम, PTI में मसला ये है कि हर शख्स दूसरे को गद्दार और टोट कह रहा है। तो जब जमात में इस कदर तकसीम होगी तो ये लोग किस तरह अवाम को बाहर निकालेंगे। और नाज़रीन किराम, जो हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदा हुआ था, इसी हवाले से ये भी तफसीलात सामने आई हैं कि शेखुपुरा और दीगर ज़िला में जो तहरीक लब्बैक के कारकुन और एडमा गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाएगा और इसके साथ साथ जो तहरीक लब्बैक के लोगों के नाम 4th शेड्यूल में थे उनको भी निकाला जाएगा। तो अब देखना यह है कि इस मुआहदे पर कब तक अमल किया जाता है और कब तक तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाता है। मगर नाज़रीन किराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये मिसाल कायम की गई है कि इस शदीद गर्मी में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने कारकुनों और मकामी रहनुमाओं के लिए धरना दिया है और अपने मुतालबात को तस्लीम कराया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया। तो ऐसे लोगों से अर्ज़ ये करनी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये ऐलान किया गया है, तो क्या आप लोग तहरीक लब्बैक के मरकज़ से बेहतर जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। कल सवात में एक वाक़या पेश आया जहां पर दरिया सवात में एक ही ख़ानदान के 15 अफराद पानी में बह गए और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब इस वाक़े पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है, मगर यहाँ पर हुकूमत की नहली भी खुलकर सामने आई है। ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पर देखा जा सकता है कि ये अफराद कई घंटों तक एक टीले पर फंसे रहे, मगर हुकूमत की जानब से उनको रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की गई। तो सवाल ये है कि पिछले 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, तो क्या ये लोग इस कदर नहल हैं कि ऐसा निज़ाम भी नहीं बना सके जहाँ पर आवाम को रेस्क्यू किया जाए। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने इस वाक़े पर इज़हार अफसोस किया है और हुकूमत की नहली पर भी शदीद मज़म्मत की है।